प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल लाडलो, सामान्य हिंदी के लिए आपके लिए उपयोगी क्लास साबित होगी। बिल्कुल, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे साथी, बिल्कुल एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? वानर, मनुष्य, मुख्य, माँ। बिल्कुल साथियों, जो आपका माँ शब्द है ना, माँ, माँ आपका क्या है? तद्भव शब्द है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है ना वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर यहाँ पर, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? जी हाँ, तत्सम शब्द आपके कौन से विकल्प में है? मस्तक और श्वास, आधा और काम, सच और ग्राम, छिद्र और सो। जी हाँ बिल्कुल साथियों, तत्सम जो शब्द है ना वह तो आपके मस्तक और श्वास में देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, मस्तक और श्वास क्या है? आपके तत्सम शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल छपेगा। अरे तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, यहां से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल यहां से बिल्कुल साथियों एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल, कुटुंब, पड़ोसी, महीना, संजोग। जी हाँ, तत्सम शब्द की बात करें ना हमें, तो जो कुटुंब शब्द ना, कुटुंब वह आपका तत्सम शब्द है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है? जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, कौन जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, यह मेरी पुस्तक है। बिल्कुल, वह कुछ खा रहा है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। क्योंकि वह कुछ खा रहा है, हमें यह पता नहीं है कि वो क्या खा रहा है। मैं आपको कहूं कि वह सेब खा रहा है, बिल्कुल तो आपको पता है कि सेब खा रहा है, निश्चित है कि वह सेब ही खा रहा है। परंतु यह तो अनिश्चित है क्योंकि वह कुछ खा रहा है, पता नहीं है हमें क्या खा रहा है। हम सोच रहे हैं कि सेब खा रहा है, परंतु वो आपका साथियों दाल रोटी खाए तो हमें पता नहीं ना। बिल्कुल साथियों, हमें पता नहीं है, तो इस कारण यह अनिश्चित है। तो यह अनिश्चयवाचक क्या है? सर्वनाम युक्त वाक्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? औचित्य, अहंकार, ईर्ष्या, कायरता। जी हाँ, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा की हमें बात करें ना, जो आपका अहंकार दे रखा ना, यही साथियों आपके क्या है? सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बिल्कुल अहंकार ऑप्शन नंबर बे आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? जी हां, हम स्कूल जा रहे हैं, उसमें धैर्य की कमी है, आप यहां बैठिए, सामान कौन लाएगा। बिल्कुल साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहां पर जो दे रखा है ना साथियों, सामान कौन लाएगा, यह पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? शोरगुल से बच्चा जाग गया, वह बहुत समय से सो रहा है, चीता तेज दौड़ता है, मां बच्चे को सुलाती है। जी हां, मां बच्चे को सुलाती है, यह साथियों सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है। बिल्कुल सकर्मक यहां पर क्रिया होने वाली है। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? उसने मेरे लिए सामान खरीदा, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए।
बिल्कुल साथियों, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, यह क्या है? प्रेरणार्थ क्रिया का वाक्य है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 6 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है? तेली का बेल होना, मन लगाकर काम नहीं करना। बिल्कुल साथियों, ये क्या है? सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें तो सही पूछा है, तो ये आपका राइट नहीं होगा। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। बिल्कुल साथियों, ये सही है। जी हाँ, ये आपका क्या मुहावरा है? बिल्कुल सही है। बाकी दोनों भी गलत हैं, क्योंकि ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हाँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना, समस्या को जड़ से मिटाना, आश्रयदाता पर ही रोब जमाना, किसी को उसी की चाल से हराना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब कि समस्या को जड़ से मिटा देना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है साथियों? जी हां, सही नहीं पूछ रहा है ना। कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, यह तो साथियों सही है। उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, गलत है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब कि लज्जित होकर रह जाना, बिल्कुल सही है साथियों। छाती पर सांप लौटना, मतलब कि घोर ईर्ष्या होना, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमें सही नहीं पूछा था, तो यह सही नहीं है। यह आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल साथियों। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा जी हां किस कारक का प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयोग में लिया गया है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, बिल्कुल साथियों, यह आपका कर्ण कारक की यहां पर विभक्ति प्रयोग में ली गई है। बिल्कुल कर्ण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। किस वाक्य में को प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? नहीं हुआ है आपसे पूछ रहा है। मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। बिल्कुल, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। यह साथियों को जो प्रसर्ग चिन्ह है ना, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, इस कारण यह आपका राइट आ जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। जी हां। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 14 नंबर के अंदर। अपादान कारक का साथियों प्रसरक चिन्ह जो है ना, वह आपका प्रयोग में लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां लाडलो। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? जी हां, हम बात करें स्वयंकृत के अंदर आपका तत्पुरुष समास है, ऋणमुक्त के अंदर भी तत्पुरुष है, चक्कर पाणी में नहीं है, गृहस्थ में भी है। जी हां, चक्कर पाणी यहां पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तत्पुरुष समास का उदाहरण ये नहीं है, बाकी तीनों है, तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा लाडलो। जी हां। निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? श्याम सुंदर, राजग्रह, चतुर्भुज, सतसई। जी हां, श्याम सुंदर जो है ना, वह कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही हो जाएगा लाडलो। जी हां। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह है नहीं है? नरेश, रमेश, सुरेश, यशोधरा, पुनरुक्ति, अतएव, शिरोभाग, वियोवेग, तेजोबल, श्रेयस्कर, चंद्रस्तम, पुनः प्राप्ति। जी हाँ, नरेश, रमेश, सुरेश, ये तीनों जो है ना, ये विसर्ग संधि से साथियों समूह है जो है ना, ये तीनों का ये नहीं है, मतलब कि ये विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है। बाकी सभी जो 9 आपके दे रखे हैं साथियों, वाक्य शब्द दे रखे हैं, यशोधरा, पुनरुक्ति, अतएव, ये सभी के सभी शब्द विसर्ग संधि से निर्मित है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ। समुद्रोम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्रोम में समुद्र है जोड़ उर्मी, समुद्र जोड़ उर्मी, समुद्र जोड़ ओर्मी, समुद्र जोड़ उर्मी।
समुद्रोम का सही संधि विच्छेद तो साथियों बिल्कुल आपका समुद्र जोड़ उर्मी रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बे ना वही आपका सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। अभिष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद तो साथियों ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। जो अभी के अंदर अभी भी जो है ना वह छोटा आएगा और इष्ट ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित है, मतलब कि गलत की पहचान आपको करनी है साथियों, बिल्कुल गलत की पहचान करनी है। गांगे मतलब कि ए प्रत्यय है, ठकुराइन में इन प्रत्यय है, अभिजात्य में यह प्रत्यय है, या फिर साथियों कात्यायन में आयन प्रत्यय है। बिल्कुल सभी के सभी सही हैं, परंतु ठकुराइन में साथियों आपका इन प्रत्यय नहीं है। बिल्कुल साथियों इन प्रत्यय नहीं है, इस कारण ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे के रूप में। जी हाँ साथियों। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बिल्कुल साथियों बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और अभी भी आपके पास बहुत ही अनुकूल समय बचा हुआ है साथियों। कभी भी आपकी एग्जाम डेट आ सकती है, तो आपको बढ़िया तरीके से पहले ही प्रिपरेशन कर लेनी है, तैयारी कर लेनी है। बिल्कुल सिलेक्शन लेना है ना आपको? जी हाँ, बिल्कुल हमें ही सिलेक्शन लेना है, तो हमें पहले से ही साथियों तैयार होना पड़ेगा। अरे साथियों, युद्ध आने पर हमें युद्ध की तैयारी नहीं करते हैं, पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो आपको बढ़िया तरीके से पहले ही आपको बढ़िया तरीके से क्या करना साथियों, अपनी तैयारी को बेहतर बना लेना है। और साथियों जो आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम हॉल के अंदर आपको दहाड़ना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए ना, तो मात्र 99 रुपए में आपको बिल्कुल 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। बिल्कुल साथियों 9636 175 905 के ऊपर साथियों क्या करना है, 99 रुपए का पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सज, सह, सत्य, समय। बिल्कुल सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सत ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हां। इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य कौन सा है साथियों बताओ? पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था, लड़के स्कूल जाने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार हो रहे थे, उसे शत्रु का भेद लेना था इसलिए वह छिपकर उसकी बातें सुनता था, जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। मिस्र वाक्य की बात करें ना, हमें जो आपका दे रखा है ना, जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए, ये मिस्र वाक्य का उदाहरण है साथियों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर अनुकूल आपका आंसर माना जाएगा साथियों। जी हाँ। अब तक बच्चे छात्रावास पहुंच चुके होंगे, अर्थ की दृष्टि से उक्त वाक्य कौन सा है? इच्छार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। बिल्कुल संदेहार्थक वाक्य है। संदेहार्थक ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। निम्नलिखित में से कौन सा नाव का पर्यायवाची है? वाहिनी, तटनी, तरुणी, तरणी। जी हां, तरणी है ना, तरणी आपका नाव का क्या है, पर्यायवाची है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का विपरीतार्थी युग में असंगत कौन सा है? जी हां, गलत की पहचान करनी है आपको। रक्षक का भक्षक, युगल का एकल, विस्तृत का संक्षिप्त, क्रोध का कोप। जी हाँ साथियों, रक्षक का भक्षक होता है, बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल सही है साथियों। युगल का एकल होता है, सही है। विस्तृत का संक्षिप्त होता है, बिल्कुल सही है। क्रोध का कोप नहीं होता, ये गलत है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अवनी का विलोम क्या होगा? बादल, अंबर, आसमान, आकाश। जी हां, अंबर। अवनी का विलोम अंबर रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बे आपका सही रहेगा यहां पर।
किस विकल्प में विलोम युग्म में आपका युग्म नहीं है, मतलब कि विलोम युग्म सही नहीं है? सलिप्त का निर्लिप्त होता है, बिल्कुल सही है क्या साथियों? बिल्कुल सही है। सुबोध का दुर्बोध होता है, बिल्कुल सही है साथियों। आसक्त का अनासक्त होता है, बिल्कुल सही है। यदि ये तीनों सही है तो चौथा तो ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा ना, बिल्कुल ग्रहित का अनुग्रहित नहीं होता, ये गलत है साथियों। इस कारण ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। परवर्ती शब्द का विलोम क्या होगा? आवर्ती, निवर्ती, सुवर्ती, संवर्ती। परवर्ती शब्द का विलोम, बिल्कुल परवर्ती का विलोम जो है ना वह आपका निवर्ती रहेगा, बिल्कुल निवर्ती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हां। निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? शेष का अवशेष, अनुदान का अवदान, उन्नति का अवंती, विरोध का अवरोध। बिल्कुल विरोध का अवरोध आपका क्या है साथियों? सही है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें विलोम शब्द युग में नहीं है। जड़ का चेतन, बिल्कुल साथियों जड़ का तो चेतन होता है क्या? जी हां, जड़ का चेतन होता है। वेतनिक का सवैतनिक होता है, स्वकीय का परकीय होता है, परंतु हर्ष का विषाद नहीं होता। यह आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। तो इसी कारण यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा साथियों, बिल्कुल हम बात करें जो आपका हर्ष का जो विषाद होता है, बिल्कुल यह हर्ष का विषाद क्या होता है? बिल्कुल सही है साथियों। वेतनिक का सवैतनिक नहीं होता। जी हाँ, यह आपके तीनों तो तीनों सही है, परंतु जो दे रखा है ना वेतनिक का सवैतनिक, यह गलत है साथियों। माफ कीजिएगा, यह आपका गलत है। तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का विलोम है? उर्वरक का विलोम, फलप्रद, जरखेज, उपजाऊ, उसर। जी हां, उर्वरक का विलोम, उर्वरक का विलोम तो उसर होता है ना, बिल्कुल उर्वरक का विलोम क्या होता है? उसर होता है। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही रहेगा। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग में पहचानिए। झंडा, झंडा का केतन, विजयंती, निशान। ये क्या है साथियों? बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल साथियों यह तो सही है। जंगल का विपिन होता है, कांतार होता है, गहन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सेना का अराती, अरी, वाहिनी, ये आपका गलत है साथियों। क्या है? बिल्कुल गलत है। पुत्र का वत्स होता है, आत्मज होता है, तन्य भी होता है, तो ये आपका सही है। क्योंकि हमें असंगत की बात करी थी, तो असंगत तो ये आपका ऑप्शन नंबर स वाला है, बिल्कुल साथियों। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? जी हाँ, हम बात करें ऐसा कौन सा शब्द है जहां पर उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है? आधिपत्य, आर्थिक, कुसुमित, विद्वता। बिल्कुल साथियों, आधिपत्य जो आपका दे रखा ना आधिपत्य, इसी के अंदर आपके साथियों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हां। किस शब्द में पर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रख्यात, प्रज्वलित, प्रत्यूष, प्रकृति। जी हां, प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। बिल्कुल साथियों, यहां पर जो दे रखा है ना प्रत्यूष, प्रत्यूष के अंदर प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, बाकी तीनों में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हां। किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? जी हां, दान जो प्रत्यय ना वह तो आपका बिल्कुल कहां पर प्रयुक्त नहीं हुआ है? जी हां, रक्तदान में नहीं हुआ है, कलम दान में हुआ है, खानदान में भी हुआ है, इतर दान में भी हुआ है, परंतु रक्तदान में दान प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही रहेगा। गंधसार, मलेज, श्रीखंड, उक्त सभी शब्द प्रय हैं। जी हां, ये कौन से शब्द के प्रयवाची हैं? चंदन के, नाव के, मोर के, मेंढक के। छपेगा, बिल्कुल छपेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल ये चंदन के क्या है? आपके प्रयवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के हैं? जी हां, माता के सभी जो शब्द है ना वह परशु, अंबिका और जननी है। जी हां, ये तीनों के तीनों शब्द क्या है साथियों? माता के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जी हां। निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची नहीं है? समीर, अनिल, मारुति, मारुति, ये तो दोनों सेम नाम है। जी हाँ, पवन का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है ना आपसे। बिल्कुल जो मारुति है ना, मारुति, मारुति आपका क्या है साथियों? पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर स और द बिल्कुल राइट रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही नाम है। बिल्कुल लाडलो। किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? पदच्युत और रोकड़बड़ी, राह खर्च और देश निकाला,
गोरू भाई और आशातीत, रसोई घर और देशभक्ति। जी हाँ बिल्कुल साथियों, संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण तो रसोई घर और देशभक्ति ये दोनों शब्द हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। जी हाँ साथियों, याव जय विजीवन। जी हाँ, याव जय विजीवन जो है ना वह सामासिक पद में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अविभाव, तत्पुरुष। बिल्कुल तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही रहेगा। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल 101% ये क्वेश्चन छपेगा साथियों एग्जाम में। बहुवीरी, द्वंद्व, अविभाव, तत्पुरुष। जी हाँ, चंद्रमौली के अंदर अपना बहुवीरी समास है। कौन सा समास है साथियों? बहुवीरी समास है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी लाडले, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल आपको तो बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। 100% साथियों सिलेक्शन हम लेकर ही रहेंगे। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को भी लाइक शेयर और फटाफट से प्यारा सा कॉमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? जी हाँ, पन भरा और छूट भैया, शुभागमन और चरण कमल, गृहस्थ और देशभक्ति, निशाचर और हुक्मन राम। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? कर्मधारय समास के हैं। बिल्कुल साथियों, जो शुभागमन और चरण कमल दोनों शब्द हैं वह आपके कर्मधारय समास के हैं, तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? जी हां, न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, मोहन ने सोहन को पीटा, मालिक ने सेवक को धन दिया, मां ने बच्चे को बुलाया। जी हां बिल्कुल साथियों, संप्रदान कारक का परसर्ग जो विभक्ति चिन्ह है वह आपका बिल्कुल साथियों मालिक ने सेवक को धन दिया यहां पर प्रयोग में लिया गया है। इस कारण ऑप्शन नंबर स जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। जी हां, निम्नलिखित में से किस वाक्य में से प्रसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? नहीं हुआ पूछ रहा है ना। बिल्कुल, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, वह विद्यालय से आ रहा है, आकाश से पानी बरसा, नदियां पहाड़ों से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल हमें तो पूछा है नहीं है, तीन तो साथियों तीन आपके ऑप्शन में दे रखा है कि से प्रसर्ग प्रयुक्त हुआ है अपादान कारक के लिए, परंतु एक में नहीं हुआ है, वही आपको बताना है। लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, यहां पर साथियों से आपका प्रसर्ग चिन्ह जो आपका अपादान कारक के लिए प्रयुक्त हुआ है वह नहीं हुआ है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? जी हां, खून सिर चढ़कर बोलता है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, कोयले की दलाली में हाथ काले, चोर की दाढ़ी में तिनका का सही उत्तर आपको बताना है। जी हां, राइट आंसर आपका यहां पर है क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, मतलब कि कोयले की दलाली में हाथ काले ही हो जाते हैं। अरे बिल्कुल साथियों, कोयले से आप खेलोगे तो काले ही हो गए ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर है सही हो जाएगा। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? घर की मुर्गी दाल बराबर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बिल्कुल साथियों, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बिल्कुल यह आपका यहां पर सही रहेगा समय लोकोक्ति का आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट होने वाला है। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? जी हां, देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, यहीं पर प्रयुक्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? माधुर्य, मधुरिमा, माधुरी, मधुरता। बिल्कुल माधुर्य है ना, माधुर्य मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हां,
सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए, रेखांकित पद है। जी हाँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा और ये क्लास आपको कैसी लगी ईमानदारी से बताना है। जी हाँ, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? मिलावट, बनावट, महावट, सजावट। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। HW में आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। बिल्कुल, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी साथियों कल सुबह 8 बजे राजस्थान की क्लास संस्कृति की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। बिल्कुल साथियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।